मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा अड्डा बन चुके हैं, लेकिन आज सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग हैं। गरबा पंडाल में जो भी आए, आई कार्ड लेकर आए, बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सबके लिए सलाह भी है, नसीहत भी है। हमारे लोग और सहयोगी संगठन सभी जागरूक हैं, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं और इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर इन गरबा पंडालों में ना आ पाए। ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। तो एक बड़ा और गंभीर बयान। गरबा आयोजन इस बार होना है और कोविड के बाद में अब की बार पूरी तरह से हर एक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और किसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको बांधा नहीं गया है। तो अब की बार सभी ने भव्य कार्यक्रमों की तैयारी कर रखी। इस बीच प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि पहचान पत्र लिए बिना कोई गरबा पंडाल में ना आए। वजह भी बताई, लव जिहाद को लेकर पहचान छिपाकर कोई व्यक्ति गरबा पंडालों का इस्तेमाल ना करे, जो पहले होता रहा है। इसको लेकर उनकी सलाह भी है, नसीहत भी है। और इस वक्त हमारे साथ में दो बड़े नेता जुड़े हैं, दोनों पक्षों के हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से, अजय सिंह यादव साहब उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल के मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर केसरवानी, जिस तरीके से ये जो स्थिति है, इस पर संस्कृति मंत्री का जो बयान है, कैसे आप इसको लेते हैं? क्या इसके बारे में सरकार भी कोई नियम बनाने जा रही? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जब मीडिया ने माननीय मंत्री से पूछा तो उन्होंने उस चीज पर अपनी बात कही और निश्चित ही अब सभी पंडाल वाले पिछले कई सालों से देखने में आया है, जो तथ्य सामने आते हैं तो कई लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपने अपने नाम को छुपाकर उन गरबा पंडाल में, चूंकि देवी की आराधना होती है वहां पे, और वो की गलत नियत के माध्यम से वो अंदर घुसते हैं। उनको रोकने के लिए कई पंडालों ने तो ये नियम भी बना दिया है कि बिगर आधार, बिगर उनकी प्रॉपर आइडेंटिटी जाने बिगर उनको एंट्री नहीं की जाती है। तो वो पुलिस से अगर इस मामले में प्रशासन से अगर कोई मदद चाहते हैं वो पंडाल वाले, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी व्यवस्थित किया जाता है और उनकी भी काम किया जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी जो आइडेंटिटी है हम उसको छुपाकर कहीं एंट्री करते हैं, कहीं अंदर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीजों से सबको बचना चाहिए और माननीय मंत्री ने इसी ओर इंगित भी किया है। डॉक्टर केसवानी को आपने सुना। अजय सिंह जी, क्या आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? कोई बिना पहचान छिपाए ये काम न कर पाए, अंदर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए? देखिए पुनीत जी, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में अगर प्रवेश पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य होता है तो ये बहुत अच्छा कदम है। इससे संदिग्ध लोगों का प्रवेश रोका जा सकता है और कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, इसमें कहीं कोई आपत्ति का सवाल नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में भाजपा के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर उनके पास ऐसे कोई प्रमाण है तो सूची जारी करें कि गरबा महोत्सव में किस तरह का जिहाद हुआ है। ये केवल बयानबाजी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक बात करना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड अनिवार्य हो, संदिग्ध लोगों का प्रवेश रोका जाए, ये अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन भाजपा केवल राजनीति के लिए इन मुद्दों को उठाती है। प्रदेश में सरकार आपकी है, उसके बाद आप ही कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो जिम्मेदार भी आप ही हैं। और मंत्री जी को इस तरह के मामलों की सूची जारी करना चाहिए जो उनके पास हो। बिना प्रमाणों के इस तरह का आरोप नहीं होना चाहिए। डॉक्टर केसवानी, कहेंगे आप कुछ? बिना आधार की कोई आरोप है? देखिए, इसके लिए तो इनका मूल चरित्र ही कांग्रेस का ये है। कभी दिग्विजय सिंह जी सामने खड़े हो जाते हैं, 50 करोड़ की बात करते हैं, कभी 5 करोड़ की बात करते हैं, कभी खरीदने वाली ये बात करते हैं। ये किस आधार पे करते हैं?
मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने गरेबा में झांकना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। और जब धार्मिक विषयों धार्मिक बात होती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ न जाते हुए जनमानस को समझना चाहिए। पुनीत जी, जिस तरह से कांग्रेस पिछले कई समय से इनका एक विशेष पद के लिए राजनीति करने का जो आचरण है कांग्रेस का, यही कारण है कि 440 से 40 पे आ गए और आने वाले समय में आप देखेंगे ये एक समाज को। चलिए, वैसे आज के दौर में डॉक्टर केसवानी जी और अजय जी, आज के दौर में पहचान छिपाना किसी के लिए भी ना तो जरूरी है, ना ही इसकी कोई जरूरत है। जाहिर सी बात है कि अगर लोग पहचान दिखाकर बताकर जाएं, अब उसमें किन को प्रवेश मिलता है, क्या इसके ऊपर कोई प्रमाण भी सामने लाए जाते हैं, ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपने पक्ष रखने के लिए।